लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले मरकजी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरे मुल्क के अंदर CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नाफिज करने का ऐलान कर दिया है और सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लोकसभा इंतखाबात से पहले हुकूमत का ये बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसके तहत अब 3 पड़ोसी ममालिक जिनमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं, वहां के अकलियतों या जो कम आबादी में रहने वाले लोग जिनमें ज़्यादातर हिंदू हैं, उनको हिंदुस्तान की शहरियत मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें मरकजी हुकूमत के ज़रिए तैयार करदा ऑनलाइन पोर्टल पर दरख्वास्त देनी होगी। साल 2019 था, लोकसभा इंतखाबात से कबल बीजेपी ने CAA को अपने मंशूर में शामिल किया था। आपको ये भी बताते चलें कि मोदी हुकूमत के दूसरे दौर में इसे बीजेपी ने बड़ा इशू बनाया। इस मामले को आगे ले जाया गया और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में की अपनी इंतखाबी तकरीरों में कई बार शहरियत तरमीमी कानून या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नाफिज करने की बात कही, जिससे कयास आराइयां शुरू हो गई थी कि लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले कभी भी इसका नफाज जिसका नोटिफिकेशन आ सकता है और सामने आ गया है। गौरतलब है कि CAA को पार्लियामेंट से मंजूर हुए तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं। अब मरकजी हुकूमत आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से कबल मुल्क में CAA नाफिज करने जा रही है, जिसका ऐलान हो गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह अपनी तकारीर में, जबकि दूसरी तरफ दीगर कई लीडरान जिनमें खुद वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, शहरियत तरमीमी कानून का बार बार जिक्र करते रहे हैं। काबिल जिक्र है कि इस कानून के तहत 3 मुस्लिम ममालिक की अक़लियतों को शहरियत मिलेगी जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं। CAA के तहत मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा 3 मुस्लिम अक्सरियती पड़ोसी ममालिक से आने वाले दीगर मज़ाहिब के लोगों को शहरियत देने का इंतज़ाम है। साथ में ये भी बताते चलें कि हुकूमत ने CAA से मुतल्लिक एक वेब पोर्टल भी तैयार किया, जिसे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अब शुरू कर दिया गया है। 3 मुस्लिम अक्सरियती पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जो अक़लियतें हैं, इस पोर्टल पर अपना अंदराज कराएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और हुकूमती जांच के बाद उन्हें कानून के तहत शहरियत दी जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बेघर होने वाली अक़लियतों को किसी भी किस्म के दस्तावेज़ात फराहम करने की ज़रूरत नहीं होगी। साल 2019 में मरकज़ी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून जिसमें तरमीम का फैसला लिया था। 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले 6 अक़लियती जिनमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बुद्ध और पारसी शामिल हैं, जिनको हिंदुस्तानी शहरियत या इंडियन सिटीजनशिप देने का बंदोबस्त किया गया था। कवायद के मुताबिक शहरियत देने का हक मरकजी हुकूमत के हाथ में होगा। गुज़श्ता 2 बरसों में 9 रियासतों के 30 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और होम सेक्रेटरीज ने शहरियत के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्ध या ईसाइयों को शहरियत दी है। इसके अलावा वजारत दाखिला की 2021-22 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की इन गैर मुस्लिम अक़लियती बरादियों के कुल 1414 गैर मुल्कियों को 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तानी शहरियत दी गई है। इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जिन 9 रियासतों में गैर मुस्लिम अक़लियतों को शहरियत दी गई है, इनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन सब के बीच में इस फहरिस्त में उन मुसलमानों को नहीं डाला गया जो हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं। हुकूमत एक अपना मौक़िफ़ या तर्क देती है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ अब से थोड़ी देर पहले बयान जारी करके कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि इंतखाबात के पेश नज़र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। पहले वज़ीर आज़म खिताब करने वाले थे, बाद में नहीं हुआ, लेकिन मुसलमानों ने भी कई मकामात पर एहतिजाज कर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ये कहा था कि उनसे दस्तावेज़ात मांगे जाएंगे और मुल्क से निकालने का फैसला हो सकता है। मुसलमानों की जानिब से मुल्क भर के अंदर एहतिजाजी मुजाहिरों के बीच कई मरतबा वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश चंद सियासी जमातें या अपोजिशन कर रहा है। किसी से ना डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ना किसी की शहरियत छीनी जाएगी, बल्कि ये सिर्फ उन लोगों को मुल्क के अंदर लाने की कोशिश है जो किसी न किसी वजह से पार चले गए या इन 3 मुस्लिम ममालिक में रहे लेकिन वहाँ प्रताड़ित होते रहे या उनको हमेशा से निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन मुसलमानों को कोई खतरा नहीं, ये तर्क बार बार दिया जाता रहा है। लेकिन इंतखाबात से ठीक पहले हिज़्ब इख्तिलाफ ने सवाल उठाए, मगर अक़लियतें भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर सवाल उठाती हुई नजर आएंगी और आइंदा इंतखाबात में ये खूब सियासत का या सियासी मुद्दा बनने वाला है।